बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अपनी वर्कशीट नंबर 27। क्लास है आपकी 7th। सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान और आज हम हमारे अतीत का भाग 2 पढ़ेंगे और डेट है 22 जनवरी 2021। आज हम पढ़ेंगे मुग़ल साम्राज्य के बारे में। चलिए तो पढ़ते हैं। मुग़लों की आमदनी का प्रमुख साधन किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व था। ये मुग़ल जो लोग होते थे उनसे जो भी आमदनी मिलती थी तो किसानों के उपज से मिलने वाला जो भी राजस्व था वो उनका साधन था। अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल ने 10 साल यानी कि 1570 से 1580 की कालविधि के लिए कृषि के पैदावार, कीमतों और कृषि भूमि का सावधानीपूर्वक सर्वेक्षण किया। यानी कि सावधानी पूर्वक जो है उन्होंने जो भी उसकी कीमत पैदावार थी उनका संरक्षण किया। आगे पढ़ते हैं। कुछ क्षेत्रों में जमींदार इतने शक्तिशाली थे कि मुग़ल प्रशासकों के द्वारा शोषण किए जाने की स्थिति में वे विद्रोह कर सकते थे। तो कुछ लोग जो थे इतने शक्तिशाली होते थे कि वो एक ही जो लोग होते हैं वो अपने लिए शोषण की स्थिति में विरोध कर सकते हैं। प्राप्त आंकड़े के आधार पर प्रत्येक फसल का नकद के रूप में कर राजस्व निश्चित कर दिया गया। यानी कि कर यानी कि टैक्स। आंकड़ों के आधार पर जो भी फसल जो थी वो नकद के रूप में उनसे पैसे लेने के कर जो है वो उसे लगा दिया गया था। आगे पढ़ते हैं। अधिकतर स्थानों पर किसान ग्रामीण कुलीनों यानी कि मुखिया या स्थानीय सरदारों के माध्यम से राजस्व देते थे। यानी कि जो भी सरदार लोग होते थे और मुखिया होते थे उनकी वजह से वो राजस्व देते थे। प्रत्येक सूबे प्रांत को राजस्व मंडलों में बांटा गया। सबको मतलब प्रत्येक हर एक को एक मंडल में बांटा गया। प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व की अलग सूची बनाई गई। एक सूची बनाई गई जिसमें वो लिखते थे। राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को जब्त कहा जाता था। यानी कि वो जब्त नाम से जाना जाता था। ठीक है, आगे बढ़ते। कभी कभी एक ही जाति के लोग यानी कि एक ही धर्म के लोग, एक ही जाति के लोग, ज़मींदार और किसान जो होते थे एक ही जाति के, वो मुग़ल सत्ता के खिलाफ मिलकर विद्रोह कर देते थे और वो जब भी उन्हें जहाँ पर भी गलत लगता था उनके खिलाफ विद्रोह करते थे। समस्त मध्यस्थों के लिए, चाहे वे स्थानीय ग्राम के मुखिया हो या फिर शक्तिशाली सरदार हो, मुग़ल एक ही शब्द ज़मींदार का प्रयोग करते थे। जो भी लोग होते थे चाहे वो स्थानीय ग्राम हो या मुखिया हो या फिर शक्तिशाली सरदार हो, उस टाइम पे सरदार जो थे वो शक्तिशाली हुआ करते थे। मुग़ल एक ही शब्द ज़मींदार का प्रयोग करते थे, सिर्फ ज़मींदार को ही मानते थे। जब्त व्यवस्था उन स्थानों पर प्रचलित थी जहाँ पर चलती थी वहाँ के बारे में बताया जहाँ पर मुग़ल प्रशासनिक अधिकारी भूमि का निरीक्षण कर सकते थे और सावधानीपूर्वक उनका हिसाब रख सकते थे। तो जहाँ पर भी अधिकतर जो भी भूमि के बारे में पता करना और सावधानी से उसके बारे में ऐसा निरीक्षण गुजरात और बंगाल जैसे प्रांतों में संभव नहीं हो पाया, जो कि गुजरात और बंगाल में संभव नहीं था। 17वीं शताब्दी के आखिर से ऐसे किसानों विद्रोह ने मुग़ल साम्राज्य के स्थायित्व को चुनौती दी। जो 17वीं शताब्दी में क्या हुआ कि आखिर में किसानों ने विद्रोह का जो मुग़ल स्थायित्व उसको चुनौती दे दी। तो यहाँ पर हमें दिया गया है शाहजहाँ के राजकाल का एक लघु चित्र, एक छोटा सा चित्र दिया हुआ है जिसमें उसके जो पिता हैं वो समय के भ्रष्टाचार के बारे में दिखाया गया है। देखो यहाँ पर हमें दिखाया हुआ है, जूम कर लेते हैं। यहाँ पे उनके पिता के बारे में बताया है और उस समय के बारे में दिखाया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमें प्रश्न उत्तर दिए हैं। मुग़लों की आमदनी का प्रमुख साधन क्या था? तो उनका प्रमुख साधन क्या था? उनका प्रमुख साधन देखिए ये रहा, किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व था।
यहाँ से यहाँ तक ये आपका आंसर नंबर 1 कंप्लीट। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। आगे है मुग़ल साम्राज्य में ज़मींदार की क्या भूमिका थी। तो वहाँ पर उनकी क्या भूमिका होती थी। सेकंड का आंसर है ज़मींदार कर यानी कि टैक्स इकट्ठा करने की भूमिका निभाते थे, या फिर हम लिख सकते हैं करने का काम करते एक मिनट, यहाँ से हम इसको रब कर देते हैं, काम करते थे। उसके आगे यहाँ से लिख लीजिए करते थे। आगे हमसे पूछा गया अकबर ने राजस्व मंत्री का क्या नाम था। अकबर के जो राजस्व मंत्री थे उनका क्या नाम था। तो उनका नाम था टोडरमल। अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल, ये उनका नाम था। तो ये आपका आंसर नंबर 3 कंप्लीट। आगे पढ़ते हैं 4th। ज़ब्त शब्द से आप क्या समझते हैं। तो ज़ब्त शब्द ये रहा कि राजस्व दर की अलग सूची बनाए, यहाँ से नहीं आप यहाँ से लिखना, राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को ज़ब्त कहा जाता है। यानी कि आप यहाँ से लिख सकते हैं प्रत्येक हर फसल के लिए राजस्व अलग सूची बनाई गई, राजस्व प्राप्त करने के लिए इस व्यवस्था को ज़ब्त कहा जाता है। तो ये आपका आंसर नंबर 4 कंप्लीट। 5th में हमसे पूछा है ज़ब्त व्यवस्था कहाँ अधिक प्रचलित थी। तो ये व्यवस्था कहाँ पर ज़्यादा प्रचलित थी। ज़ब्त व्यवस्था पर प्रचलित मुग़ल शासकों के अधिकारी भूमि के निरीक्षण करते थे और सावधानी इसका हिसाब रखते थे। ऐसा निरीक्षण गुजरात और बंगाल के प्रांतों में संभव नहीं हो पाया। तो इसका आंसर है यहाँ पर, तो आप यहाँ तक लिख सकते हैं ज़ब्त व्यवस्था उन स्थानों पर प्रचलित थी जहाँ मुग़ल प्रशासक अधिकारी भूमि निरीक्षण कर सकते थे और सावधानी पूर्वक इनका हिसाब रखते थे। तो ये आपका आंसर नंबर 5th कंप्लीट। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आई होप आपको समझ आई हो, और अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।